हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। कल GACA ने एक सर्कुलर रिलीज़ करा है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि 6 सस्पेंडेड कंट्रीज से लोग डायरेक्टली सऊदी अरेबिया आ सकते हैं 1 दिसंबर से। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई लोग होगा जिनको ये अपडेट पता नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वो GACA का जो सर्कुलर है उसके बारे में डिस्कस करूंगा और उसमें एक अनक्लियर स्टेटमेंट है 5 डेज़ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन को लेके, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट ये डिस्कस करूंगा कि 1 दिसंबर से पहले किन किन कैटेगरी वाले लोगों के लिए क्या क्या गाइडलाइंस एप्लीकेबल थे। तीसरा, 1 दिसंबर के बाद जब अगर आप सऊदी अरेबिया आएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेंगे। और चौथा, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि कहाँ से आप बुक कर सकते हैं, कितना कॉस्ट है, दमाम, जद्दा, रियाद, मदीना, ये सारे सिटीज़ के। और पांचवा, जब आप सऊदी अरेबिया आ जाएंगे तो आपके ऊपर कौन से गाइडलाइन एप्लीकेबल होंगे। तो ये सारी बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। क्योंकि ये जो सर्कुलर है वो बहुत ही क्लियर नहीं है, एक लाइन जो बहुत ही कन्फ्यूज़न है। कहीं पे भी इसके बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन है नहीं कि किन लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना है, किन लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं करना है। तो जो भी मैं आपको बताऊंगा वो अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे बताऊंगा, क्या पता गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, जस्टिफाई करने का कोशिश करूंगा जो भी मैं बता रहा हूँ। तो चलिए पहले GACA का सर्कुलर देखते हैं। ये 25 तारीख को इन्होंने रिलीज़ करा था एयरलाइंस वालों को, जिसमें उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि जो 6 सस्पेंडेड कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, वियतनाम और इजिप्ट, ये 6 कंट्रीज़ के लोग सऊदी अरेबिया डायरेक्टली आ सकते हैं 1 दिसंबर सुबह 1 बजे से 1 AM से सऊदी अरेबिया डायरेक्टली आ सकते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया आने के बाद उन्हें 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा सऊदी अरेबिया आने के बाद। और ये जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है, जो एक्सेप्शन ग्रुप वाले हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट में उन्होंने 1 दिसंबर और सुबह का 1 बजे का टाइम लिखा है जब से ये सर्कुलर, ये गाइडलाइंस एप्लीकेबल होगा। और तीसरा और चौथा पॉइंट में ये बताया कि जो इसको पालन नहीं करेगा उनके अगेंस्ट कार्रवाई किया जाएगा। ओके, ये स्टेटमेंट है, बस इतना ही लिखा हुआ है इसमें। अब जो सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि किन लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा सऊदी अरेबिया आने के बाद में, क्योंकि 1 दिसंबर से पहले बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज हैं जो सऊदी अरेबिया आएंगे तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं करना है। पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से लोग सऊदी अरेबिया आएंगे या फिर आ सकते हैं। ओके, कौन कौन से कैटेगरी हैं। एक होंगे एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वाले। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, वो लोग होंगे जो सऊदी अरेबिया के रेसिडेंट हैं, इकामा वाले हैं और सऊदी में ही दोनों डोज वैक्सीन लिए थे, वो भी आ सकते हैं डायरेक्टली। और तीसरा, जो वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स है, चाहे वो सऊदी के रेसिडेंट है, सऊदी से बाहर वैक्सीन लिए हो या फिर कोई भी वीज़ा कैटेगरी वाले हो, वैक्सीनेटेड हो, वो भी आ सकते हैं। तीसरा, जो नॉन वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स हैं वो भी आ सकते हैं। यहाँ पे जो नॉन वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अगर सऊदी अरेबिया आते थे तो उनको 5 दिन ऐसे भी रुकना ही पड़ता था। यहाँ पे जो मेन कन्फ्यूज़न है वो 2 तरह के लोगों के लिए। पहला, जो सऊदी के रेसिडेंट हैं और सऊदी में ही दोनों डोज लिए थे। ओके, और दूसरा, जो वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स है, सऊदी के बाहर कहीं पे भी वैक्सीन लिए हो, चाहे वो रेसिडेंट हो, चाहे वो कोई सा भी वीज़ा कैटेगरी वाले हो। और तीसरा, वो लोग जो कोई तीसरे कंट्री में आके तो जो नॉन सस्पेंडेड कंट्रीज़ में आके, जैसे दुबई, नेपाल, मालदीव, कहीं पे भी आके इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कर रहे हैं, वैक्सीनेटेड लोग हैं, वो लोग सऊदी अरेबिया आएंगे तो क्या उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। सर्कुलर से ये बात तो क्लियर है, जो एग्जेम्पशन ग्रुप वाले हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं करना है। अब ये एग्जेम्पशन ग्रुप में कौन कौन से लोग आ सकते हैं इसका भी कोई डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन मैं जब इसी महीने गाका को ईमेल करा था तो उन्होंने मुझे अपडेटेड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन प्रोसीजर, इंस्टीट्यूशन एंड होम क्वारंटीन प्रोसीजर उन्होंने भेजा था। उसमें एक एग्जेम्पशन कैटेगरी का लिस्ट है, आप देख लीजिए।
जिनमें सऊदी के सिटीजन हैं, उनके स्पाउस हैं, उनके माताजी, उनके बच्चे, ये सारे लोग हैं। जो नॉन इम्यून रेसिडेंट है और उनके साथ आ रहे हैं डोमेस्टिक वर्कर्स, वो सारे लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। जो डिप्लोमेट्स हैं, जो ऑफिशियल डेलीगेट्स हैं, जो क्रू मेंबर्स हैं, जो हेल्थ केयर सेक्टर वाले हैं, वो सारे लोगों को सऊदी अरेबिया आने के बाद में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन मतलब वो क्वारंटीन फैसिलिटी जो सऊदी टूरिज़्म से, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म से अप्रूव है, वही माना जाएगा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन। ओके, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन फैसिलिटीज़, तो वहाँ पे उनको नहीं रुकना पड़ेगा। इनमें अलग गाइडलाइंस है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा कि जो इनमें से भी जो नॉन वैक्सीनेटेड है, अगर वो डायरेक्टली आ रहे हैं तो उनको होम क्वारंटीन करना है 5 दिन का, वो सारी बातें मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अब मैं आपको सीधा पहले कंक्लूज़न बता देता हूँ, इससे पहले कि मैं आपको बाकी के जो डिटेल्स दूँ। मेरा अपना क्या मानना है इस सारे सिनेरियो में, मुझे ये लगता है कि जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वाले हैं, जो मैंने आपको अभी बताया है, उनके अलावा जो भी लोग सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, उन सारे लोगों को 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा। चाहे वो वैक्सीनेटेड हो, सऊदी के रेसिडेंट हो, सऊदी में ही वैक्सीन लिए हो, या सऊदी से बाहर वैक्सीनेटेड लिए हो, या फिर वो कहीं दूसरे नॉन सस्पेंडेड कंट्री में क्वारंटीन करके सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, उन सारे लोगों को 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा। इनमें से जो लोग अभी दूसरे कंट्री में क्वारंटीन कर रहे हैं, अगर वो फ़िलहाल ही गए हैं 1-2 दिन पहले, तो 1 तारीख को वो डायरेक्टली ट्रैवल करें और सऊदी अरेबिया में ही आके 5 दिन अपना क्वारंटीन करें। ये कर सकते हैं अपने कॉस्ट को बचाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली है ये। हर एक सिटी का जब मैं बताऊंगा तब आपको पता चलेगा। तो कंक्लूजन ये है कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अलावा जो भी लोग हैं, ओके, जो भी लोग हैं एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अलावा, वो आएंगे सऊदी अरेबिया, उन्हें 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा, चाहे वो रेसिडेंट क्यों ना हो, वैक्सीनेटेड वैक्सीन सऊदी में लेके क्यों ना गया हो। ये मेरा अपना एनालिसिस है, जब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ में आएगा। इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन या रिस्पॉन्स अभी तक कहीं से भी मुझे नहीं मिला है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। तो ये बात क्लियर हो गया किनको क्वारंटीन करना पड़ेगा यहाँ पे सऊदी अरेबिया आने के बाद में, किनको नहीं करना पड़ेगा। तो अब मैं जो भी बातें आपको बताया हूँ उसको समझने के लिए हमें जो 1 दिसंबर से पहले क्या क्या गाइडलाइंस थे उसे जानना ज़रूरी है। ओके, मैंने आपको बताया है कि 1 दिसंबर से पहले कौन कौन से लोग आ रहे थे, आएंगे, आ सकते हैं सऊदी अरेबिया। जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वाले हैं वो तो आ ही सकते हैं डायरेक्टली। जो वैक्सीनेटेड हैं, सऊदी के रेसिडेंट हैं, सऊदी में ही वैक्सीनेटेड है, वो भी डायरेक्टली आ सकते हैं। जो नॉन वैक्सीनेटेड है वो आ सकते हैं, जो वैक्सीनेटेड है वो भी आ सकते हैं। जो वैक्सीनेटेड है वो आ सकते हैं, जो नॉन वैक्सीनेटेड है वो भी आ सकते हैं। तो अभी देखते हैं जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वाले हैं और जो सऊदी के रेसिडेंट हैं, जिन्होंने सऊदी में ही वैक्सीन लिया है दोनों डोज, उनके लिए क्या गाइडलाइंस एप्लीकेबल है 1 तारीख तक। वो डायरेक्टली आ सकते हैं 1 तारीख से पहले भी। उनको सऊदी अरेबिया आने के बाद में कोई कोविड PCR टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा। तीसरा, कोई इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। चौथा, उनमें से कुछ जो उनके फैमिली मेम्बर से अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो उनको 5 दिन होम क्वारंटीन में रहना पड़ता है। ये मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अपने आप को सर्कल कर सकते हैं कि कहाँ पे चेंजेस हुआ है। ओके, यहाँ पे एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के बारे में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन जो रेसिडेंट है, वैक्सीनेटेड है सऊदी अरेबिया में, वो डायरेक्टली भी आ सकते हैं 1 तारीख के बाद, अभी भी आ सकते हैं, लेकिन उनको यहाँ आने के बाद में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं जो वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स हैं, चाहे वो रेसिडेंट हो, सऊदी के बाहर वैक्सीन लिए हों, या फिर कोई भी वीज़ा कैटेगरी वाले हों जिन्होंने वैक्सीन लिया है, दोनों डोज सऊदी से अप्रूव किया हुआ वैक्सीन, और जो वैक्सीन लेने के बाद जो आखिरी डोज से 14 दिन हो गया, उनको वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स बोलते हैं। तो जो वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स हैं 1 तारीख से पहले अगर आ रहे हैं तो उनको 14 दिन कहीं नॉन सस्पेंडेड कंट्रीज़ में रुकना पड़ रहा है अभी 1 तारीख से पहले, लेकिन अब 1 तारीख के बाद वो डायरेक्टली आ सकते हैं। और सऊदी अरेबिया आने के बाद उनको कोई कोविड PCR का टेस्ट नहीं करवाना है, ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है। लेकिन जब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आखिर में कि जब आप सऊदी अरेबिया आएंगे तो कौन कौन से गाइडलाइंस आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, तब आपको ये चीज़ क्लियर होगा। जो वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स थे वो अगर 1 तारीख से पहले आ रहे थे तो उनको 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं करना है, लेकिन उनके साथ जो डिपेंडेंट्स हैं, जो नॉन वैक्सीनेटेड है, उनको 5 दिन इंस्टीट्यूशनल होम क्वारंटीन करना है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, होम क्वारंटीन का डिफरेंस मैंने बता दिया है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा जो
अप्रूव किए गए फैसिलिटीज़ है वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन फैसिलिटी।